बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मैं लगातार दूसरे स्तर के शारीरिक विचारों के बारे में बात करूंगा, जो ऐसे विचार है जो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने से बाधित करते हैं। यह आपके रोजमर्रा के जीवन की घटनाएं नहीं जिससे आप चिंता में आते हैं। बात सिर्फ यह है कि शारीरिक विचार आपके हृदय से आनंद छीन लेते हैं। अगर आपके पास शारीरिक विचार नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर आपके पास शारीरिक विचार नहीं होंगे, आप वचन का पालन कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, लेकिन शारीरिक विचारों के कारण आप नहीं कर सकते। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दूसरों के बारे में सोचकर हम चिंता में आ सकते हैं कि क्या मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? यदि मैं पुकारूंगा तो? आप क्यों दूसरे लोगों के बारे में चिंतित होते हैं कि वह आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा? आप केवल अपनी प्रार्थना में मन लगाएं। क्या वो ये नहीं सोचेगा मैं बड़ा अजीब हूँ? यदि दूसरे लोग आपको अजीब दृष्टि से देखते हैं तो वे अजीब है। क्या आप दूसरों पर ध्यान नहीं देते जब आप प्रार्थना करते हैं? मैं धन्यवादी हूँ। मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं प्रार्थना में पुकारूं जब से मैं नया विश्वासी था। शुरुआत से मैं सत्य को सही से नहीं जानता था, लेकिन मैं पुकारना चाहता था और मैं पहाड़ पर चला जाता था कि अकेले प्रार्थना कर सकूं। चर्च में मैं पुकार नहीं पाता था। चर्च में पुकारना उस पर प्रतिबंध था, लेकिन मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं पुकारूं। और साथ ही मैं अंतर्मुखी व्यक्ति था। मुझे एक प्रकार से शर्म आती थी जब दूसरे लोग मेरे आसपास होते थे, इसलिए मैं प्रार्थना के लिए अक्सर पहाड़ पर चला जाता था। आप ऐसा कह सकते हैं, आप भी तो दूसरों से शर्माते थे। लेकिन उस वक्त मैं एक नया विश्वासी था। अब नहीं, मैं उस वक्त एक अंतर्मुखी व्यक्ति था। मैं प्रार्थना पहाड़ पर चला जाता था। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाइबल उठाता था, गीतों की किताब उठाता था, कंबल उठाता था और पहाड़ पर ऊंची जगह पर चला जाता था जहां पर कोई नहीं होता था। पूरे दिन भर वहां मैं प्रार्थना करता था और शाम के भोजन के समय नीचे आता था और भोजन के बाद मैं शाम की सभा में हिस्सा लेता था। थोड़ा और अधिक वहां प्रार्थना करता था, फिर सो जाता था और फिर अगला दिन आ पहुंचता था। और जब मैंने बाद में प्रभु की आवाज सुनी और जब मैंने भी परमेश्वर का वचन सीखा तो मुझे तसल्ली मिली कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि प्रार्थना में हम पुकारें। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि क्यों हमें प्रार्थना में पुकारना है। वो विस्तार पूर्वक बाइबल में लिखा है कि हमें क्यों पुकारना है। और साथ ही मैं इस संदर्भ में भी परमेश्वर की इच्छा को जान पाया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना यह महत्वपूर्ण है। मेरी इच्छा अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार। हमें इस तरह से प्रार्थना करना है जैसा परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा अनुसार। यदि हम वैसी प्रार्थना करें जैसे हम अपने शारीरिक विचारों में चाहते हैं तो वैसी प्रार्थना परमेश्वर कैसे ग्रहण करेगा? वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती और ना ही हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं उसके। बेशक मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत से इस तरह के शारीरिक विचारों को इस्तेमाल करने के स्तर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन नए विश्वासियों में जो चर्च में आते हैं उनमें से अभी भी उनके पास इस तरह के विचार है। प्यारे भाई और बहनों, क्या कारण है कि आप वचन का पालन नहीं कर पाते, सारी स्थितियों में धन्यवाद नहीं दे पाते? वह भी शारीरिक विचारों के कारण है। हर कोई धन्यवादी हो सकता है जब कुछ भला उनके साथ होता है। यहाँ तक कि अविश्वासी भी, वो भी धन्यवादी होते हैं अच्छी बातों के लिए जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ विश्वासी वो धन्यवाद नहीं देते जब ऐसी स्थितियां होती है जहां पर वो धन्यवादी नहीं हो पाते। कुछ विश्वासी अलग अलग समस्याओं का समाधान पाते हैं जिस क्षण वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे हैं जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता है तो उनकी समस्या का समाधान होता है और वो स्वस्थ होते जाते हैं अपने विश्वास के अनुसार। यहाँ पर अगर आप इस तरह से सोचें कि मैं तो अमीर नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं, इसलिए मेरे लिए यह स्वाभाविक है कि मैं धन्यवादी नहीं हो सकता, तो आपको एहसास करना चाहिए कि यह शारीरिक विचार है।
अगर आप यह कहते हुए जोर देंगे कि यह ऐसे ही होता है और ऐसे ही चलेगा, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, पालन करें और यहाँ तक कि मुश्किल में भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो पिता परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा कि आप धन्यवाद दे सकें। यद्यपि वो वातावरण जहाँ पर आप हो वो मुश्किल ही क्यों ना हो और चीजें आपके विरोध में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें, हिचकिचाहट के साथ नहीं, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने प्रिय होगे। यहाँ तक कि मुश्किल में भी मेरा बच्चा मुझे धन्यवाद देता है, इसलिए मैं उसे तेजी से आशीष दूंगा, मैं तेजी से उसे उत्तर दूंगा ताकि वो आनंद के आंसू बहा सके और खुशी के। क्या पिता परमेश्वर इस तरह से आपके लिए कार्य नहीं करेगा? धन्यवाद के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए, ठीक है? तो असंभव संभव हो जाएगा, संभव और भी बेहतर हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि यह स्वाभाविक है, आप धन्यवाद नहीं दे सकते, तो आपको एहसास करना है कि यह भी शारीरिक विचार है और आपको उसका नाश करना है। वास्तविकता में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप आत्मिक अर्थ जानते हैं कि क्यों आपको सदैव आनंदित रहना है, क्यों निरंतर प्रार्थना करना है, क्यों धन्यवाद देना है। इसीलिए कृपया धन्यवादी रहें। अगर आप विश्वास की आंखों से देख सकें तो आप सब बातों के लिए, किसी भी बातों के लिए, किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद हो सकते हैं। हर परिस्थिति में आपके पास कारण होंगे धन्यवाद के। और साथ ही अगर आप विश्वास से पवित्र आत्मा में धन्यवाद दें तो वास्तविकता में आपके पास धन्यवाद देने की परिस्थितियां होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुरी स्थिति को भली स्थिति में बदल सकता है और समस्याओं को संपन्नताओं में, जैसे कि यीशु ने मरकुस 9:23 में कहा, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम हमेशा आनंदित रहे, प्रार्थना करें और विश्वास के साथ हर स्थिति में धन्यवाद दें। यूहन्ना 14:1 कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वे जिनका मन व्याकुल होता है कृपया पश्चाताप करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, तो फिर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपना मसीह जीवन इस तरह से जिए तो फिर आपका मसीह जीवन आसान होगा, खुशनुमा होगा। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई आसानी के साथ और खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं अपने मसीह जीवन में, इसलिए आपकी समस्याओं के उत्तर आप नहीं पाते। जैसे कि गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। पहला पत्रस 5:7 कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या कह रहे हैं पिता परमेश्वर हमसे? कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अपनी चिंताओं को किसी और को दे सकते हैं तो फिर आप ऐसा करना चाहेंगे, है कि नहीं? अगर कोई आपकी चिंताओं की देखरेख करें तो फिर आप उसे करने देंगे, लेकिन कौन ऐसा करेगा? कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार में। मान लीजिए आपका बिजनेस खराब हो गया और आपका कर्ज बड़ा हो गया, कौन आपका कर्ज चुकाएगा? आपके माता पिता, आपका बेटा, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति? लेकिन हमारे पास कोई ऐसा है जो हमारे तमाम कर्ज को चुका सकता है। कोई ऐसा है जो हमारी चिंता को लेने वाला है, हमारे बोझ को लेने वाला है। वो कौन है? हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु। इसीलिए उस पर डाल दीजिए। ये कितना महान है। और वहां पर कोई ब्याज भी नहीं है, जैसे कि इस धरती पर हमें बैंकों में देना पड़ता है। वो बिल्कुल निःशुल्क है। आप उस पर डाल दीजिए, आप उस पर डाल दीजिए, वो देख रेख करेगा। ये कितना अद्भुत है। तो फिर आशीषों के इन वचनों को आप क्यों नहीं थाम लेते? मनुष्यों से नहीं कर सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप अपनी सारी चिंता उस पर डाल सकते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा प्रभु, हमारा दुल्हा है। आप उस पर छोड़ दीजिए, अपनी तमाम चिंता उस पर डाल दीजिए, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। परमेश्वर हमसे कह रहा है, प्रभु हमसे कह रहा है, किसी बात की चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। यदि हम अपनी सोच का इस्तेमाल ना करें, वरन बच्चे के समान परमेश्वर के वचन का पालन करें, तो प्रभु हमारे विश्वास को देखेगा,
और परिस्थिति को बदल देगा। ये बहुत आसान है, समस्या का समाधान पाना और उत्तर पाना। लेकिन जब तक आपके पास शारीरिक विचार है तो फिर यह कभी भी ऐसे उत्तर पाना आसान नहीं है। ये केक के समान है, लेकिन आपको लगता है यह बहुत मुश्किल है जब आपके पास शारीरिक विचार होते हैं और आप कभी भी पालन नहीं कर पाते। इसीलिए शारीरिक विचार वो हमेशा परमेश्वर के बैरी है। यही बाइबल में लिखा है। शारीरिक विचार कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान तो है, लेकिन आप अपने ऊपर लागू नहीं करते। बिल्कुल उसी समय के समान जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे और खुद ही समस्या को सुलझाते थे। इस प्रकार से आप संसारिक विधियों पर निर्भर रहते हैं और यदि उससे भी समाधान नहीं निकलता तो आप निराश हो जाते हैं। आप आनंदित नहीं रह सकते, ना प्रार्थना कर सकते, ना धन्यवाद दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारे पास ऐसा विश्वास हो कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु पर निर्भर रहें जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम एक रात में असत्य को दूर नहीं कर सकते जो हमारे हृदय में भरा है। जब हम सबसे पहले अपने विचारों का द्वार खोलते हैं, अपने हृदय का द्वार खोलते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसने कुछ नहीं से सब कुछ को बनाया। लेकिन जिन्होंने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है, जिनके पास ऐसा आत्मिक विश्वास है जिसे मुश्किल से वो उद्धार पा सकते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया और सब कुछ को कुछ नहीं से बनाया। लेकिन उनका विश्वास अब इतना महान नहीं है कि वह उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सके। इसीलिए जब वह अपने शारीरिक विचारों को नाश करते हैं, दूसरे शब्दों में जिस सीमा तक वो अपने आप को असत्य से दूर करते हैं अपने हृदय से, तो फिर उनका आत्मिक विश्वास बढ़ता है। और जब वो विश्वास के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं जिसे कुछ नहीं से चीजें उत्पन्न हो सकती है, तो उनके शारीरिक विचार दूर होते हैं और उनका आत्मिक विश्वास बढ़ता है। जब उनका आत्मिक विश्वास बढ़ता है और चौथे विश्वास के स्तर में या ऊंचे स्तर में पहुंचता है, तो वे एक सामान्य बात के लिए धन्यवादी होते हैं। वो धन्यवादी होते हैं कि वो एक ऐसे कलीसिया में विश्वासी जीवन जी रहे हैं जहां पर वह विश्वास के सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। इस कलीसिया में हम ऐसी बातों का अनुभव कर पा रहे हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से संभव है। जब आपके ऐसे आत्मिक अनुभव होते हैं तो शारीरिक विचार नाश हो जाते हैं। इस वर्ष बहुत से समाचार पत्रों ने, साप्ताहिक समाचार पत्रों ने, मासिक समाचार पत्रों ने हमारे समर रिट्रीट को रिपोर्ट किया। ईमानदारी के साथ उन्होंने चिन्ह और अद्भुत कामों को रिपोर्ट किया जो वहां पर प्रकट हुए थे। असत्य का ज्ञान जो इस संसार में पाया जाता है वो नाश हो जाएगा और इस तरह से आत्मिक विश्वास तेजी से बढ़ेगा। उदाहरण के लिए आप में से ज्यादातर लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वरन चंगाई प्रार्थनाओं से प्राप्त करते हैं जब आप बीमार होते हैं। लेकिन इस तरह का विश्वास आपके पास शुरुआत से ही नहीं था। परमेश्वर पर निर्भर होने वाला यह विश्वास आप तब प्राप्त कर पाए जब आपने बहुत से ऐसे दूसरे लोगों को देखा जो विश्वास से चंगे हुए थे, या फिर आपने स्वयं से कुछ अनुभव किया। जब आपका आत्मिक विश्वास बढ़कर परिपक्व स्तर में पहुंच जाता है, तब आप चीजों की वास्तविकता को नहीं देखते, वरन विश्वास के साथ परमेश्वर पर दृष्टि करते हैं। यहाँ तक कि आजमाइशों में भी जो बड़ी लहरों के समान हो, आप केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि आपके पास यह विश्वास है कि वास्तविकता केवल वही है जो दिखती है और प्रार्थनाओं से यह बदली जा सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पिता है। क्योंकि शारीरिक विचार आपके नाश हो जाते हैं, आप केवल फिर पवित्र आत्मा की आवाज ही सुनते हैं जिससे आपको स्थिर विश्वास मिलता है। मत्ती 11:30 में यीशु ने कहा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए अगर हम अपने शारीरिक विचारों को दूर करते हैं तो परमेश्वर का वचन का पालन करना आसान होगा। जब आप अपने शारीरिक विचारों को नाश करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास अनुसार कार्य करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वह आशीषों का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है, उत्तर का मार्ग है, चंगाई का मार्ग है, आपकी संपन्नता का मार्ग है। जब हम संपन्नता के मार्ग पर चलते हैं, सब बातों में हम सुरक्षित रहते हैं और हम खुश होंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप तेजी से अपने शारीरिक विचारों को दूर करेंगे और तसल्ली से विश्वासी जीवन जिएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शारीरिक विचार जो विश्वास की उन्नति में आपको बाधित करते हैं और उत्तर पाने में, उन शारीरिक विचारों के कारण आप चिंता में आते हैं, दुख में आते हैं, आपका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। यदि आप शारीरिक विचारों को इस तरह से ध्वस्त करेंगे तो सब बातों में आप संपन्न होंगे और आप उत्तर आसानी से पाएंगे और आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और आप परमेश्वर को महिमा देंगे। महानता के साथ आप परमेश्वर को महिमा देंगे।
आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हाल ही में मुझे एक गंभीर चोट लगी। जब मैं जल्दी जल्दी में स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर रहा था, मेरी अंगूठी बीच में आ गई और हड्डी टूट गई। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कभी भी किसी हॉस्पिटल नहीं गया। प्रत्येक सप्ताह आपने देखा कि किस तरह परमेश्वर इस पर कार्य कर रहा है। और मेरी छोटी उंगली चौथी उंगली से 3 गुना मोटी हो गई सूजकर और लाल पड़ गई। हड्डी टूट गई थी और नाखून चूर चूर हो गया था। लेकिन मैंने कभी भी ना कोई पट्टी की, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई दवा ली। लेकिन अब मेरी अंगूठी का क्या हाल है? क्या मेरा उपचार बहुत धीरे से हुआ या क्या मुझे कोई समस्या हुई? बिल्कुल भी नहीं। पिता परमेश्वर ने उसे संपूर्णता से चंगा कर दिया। ठीक होने की गति सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी। आमतौर पर मेरे मामले में लोग कहते हैं कि लगभग 6 महीने लग जाने थे, लेकिन मेरे लिए इतना लंबा समय नहीं लगा। केवल 8वें दिन ही मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरा आत्मिक उपचार किया। कुछ ही दिनों बाद मैं आजादी से अपनी उंगली इस्तेमाल कर पाया। एक भी लहू की बूंद नहीं गिरी। लहू में अंदर ही थक्का जम गया, इसलिए बिल्कुल भी कोई पस नहीं निकला। आपने देखा है इसे शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। कितना तेजी के साथ मेरी अंगूठी ठीक हो गई। आप देखिए स्क्रीन पर। पहले वाला नाखून वो तेजी के साथ गिर गया और नया तेजी से निकल आया। आमतौर पर इस तरह के मामले में नया नाखून वो भद्दा दिखाई देता है। परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले एक बार मेरी अंगूठी पर चोट लगी थी, नाखून में चोट लगी थी। मैं जानता था उस वक्त जो नया नाखून निकल आया था वो बहुत ही मोटा, बहुत ही भद्दा था। 2-3 बार बार नाखून निकल जाने के बाद ही नया सही नाखून निकलता है। जिस किसी ने भी इसका अनुभव लिया है, क्या मैं सही नहीं कह रहा? लेकिन मेरे मामले में शुरू से ही अच्छा नाखून निकल आ रहा है। पुराने वाला गिर रहा है और नया निकल आ रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरा नया नाखून स्क्रीन पर। यदि मैं अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करता तो मैं अपनी अंगूठी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे इस तरह से दिखाया। मानवीय शाखा कलीसिया की एक सदस्य की अंगूठी में चोट लग गई थी और वो हॉस्पिटल गई और उसका वहां पर ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उसकी अंगूठी मुड़ गई और अंत में निःशक्त हो गई। आप स्क्रीन पर देखिए। जब आप संसारिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं तो इस तरह से होता है। उसे तो उतनी चोट भी नहीं लगी थी जितनी मुझे लगी थी, लेकिन मैं चिंतित नहीं था। मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मेरे मन में शांति बनी हुई थी। इसलिए मैंने आपके सामने इसका प्रकाशन किया कि आप मुझे देखिए कि कैसे परमेश्वर मुझ पर काम करता है। मैं धन्यवादी था क्योंकि चर्च के सदस्य एहसास कर पाते कि सच्चा विश्वास क्या है और वो महान विश्वास प्राप्त कर पाते। परमेश्वर ने कहा कि मेरी इस चोट के कारण, यद्यपि यह मेरी ही गलती थी, तो अभी मेरे चर्च के सदस्य महान विश्वास प्राप्त करेंगे। उस चोट के साथ साथ मेरी आवाज भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया 37 सालों से, ये पहली बार ऐसा हुआ जब मेरी आवाज खराब हो गई। बहुत सारी 2 सप्ताहों की जागृति सभा करने के बावजूद भी मेरी आवाज में कोई समस्या नहीं होती थी। आयाम अनुकूलन के प्रशिक्षण का यह मेरा पहला दिन था। मेरी आवाज पूरी तरह से खराब हो गई। मैं GCN पर इसे देख पा रहा था। मेरी आवाज इस तरह से हो गई थी। यहां तक कि माइक्रोफोन से भी मेरी आवाज ऐसे हो गई थी। मोटी आवाज हो गई थी। लेकिन मैंने सुबह की पहली सभा में प्रचार किया, दूसरी सभा में प्रचार किया, शाम की सभा में प्रचार किया।
उसके बावजूद मैंने हजारों चर्च के सदस्यों के लिए प्रार्थना की। हालांकि मैं उनके साथ हाथ नहीं मिला पाया और साथ ही शनिवार को भी मैंने निरंतर हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने गले का इस्तेमाल किया। तो मेरी आवाज को उसके बाद क्या हुआ? मेरी आवाज यहां तक कि बेहतर हो गई और भी बेहतर हो गई। मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूं, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। जैसे कि अगर मेरी आवाज चली गई तो क्या होगा अगर मैं लगातार अपने गले का इस्तेमाल करूंगा ऐसी गंभीर स्थिति में। ऐसी चीजें कभी भी मेरे साथ नहीं हो सकती क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे लिए काम करता है। और अंत में मेरे विश्वास के अनुसार मेरी अंगूठी ठीक हो गई, मेरी आवाज सामान्य स्थिति में लौट आई और भी बेहतर हो गई। आपने इसे देखा है, आप इसके गवाह है कि नहीं? यहां तक कि महान समस्याओं में भी अगर हम केवल पवित्र आत्मा की आवाज को सुने बिना शारीरिक विचारों का इस्तेमाल कर, तो ऐसे ही परिणाम हमें मिलेंगे। रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास बड़ी समस्या है जो आपके सामने है? मुझे आशा है कि आप उस समस्या को अवसर, आशीषों का अवसर समझेंगे कि अपने शारीरिक विचारों को नाश कर सकें। जब आप शारीरिक विचारों को नाश करेंगे तो विश्वास आपको दिया जाएगा और सब कुछ आपके विश्वास के अनुसार होगा। आपके विश्वास के अनुसार वो आपके लिए होगा। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हो सकता है, यीशु ने कहा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप सब के सब आत्मा में चले, शरीर में नहीं, ताकि आप आत्मा की संतान बन सको जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सको। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमने संदेश को सुना है शारीरिक विचारों के ऊपर। शारीरिक विचार परमेश्वर के विरोधी हैं। परमेश्वर को वो प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी मदद करें कि हम निरंतर उनको नाश करें। पिता परमेश्वर, हमने पहले स्तर और दूसरे स्तर के उदाहरणों को देखा। यहाँ तक कि हमें बताया गया है कि हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, लेकिन हम पालन नहीं कर पाते शारीरिक विचारों के कारण। यहाँ तक कि दूसरे स्तर में, उसमें भी तुलनात्मक स्तर पर जो निचले स्तर है, वो एहसास ही नहीं करते कि वो शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। और तुलनात्मक तौर पर जो ऊंचे स्तर के हैं, वो एहसास तो कर सकते हैं लेकिन नाश नहीं कर पाते। सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सब बातों में धन्यवाद दो। शारीरिक विचार परमेश्वर के इन वचनों का आपको पालन नहीं करने दे। यदि वे शारीरिक विचारों को नाश करें, केवल आमीन और हां के साथ पालन करें, तो असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा। पिता परमेश्वर, मुझे उनके बारे में दुख होता है। हमारे सदस्यों की मदद कीजिए कि वे तेजी से इस परमेश्वर के वचन के द्वारा शारीरिक विचारों को नाश कर सकें। धन्यवाद पिता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात,
उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।